नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि जहर मुक्त खेती की। हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी मिट्टी जहरीली होती जा रही है, उसके दुष्परिणाम हम देख भी रहे हैं। तो इससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है कि जब से हमने इन रासायनिक खादों का प्रयोग खेती के रूप में करना शुरू किया, चाहे वो डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे एमओपी हो, एसएसपी हो, चाहे दूसरे जिंक सल्फेट, कोई भी खाद हो, इनसे हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं बन रही, हमारी मिट्टी की पोषकता नहीं बढ़ रही, बल्कि इससे मिट्टी में जहरीलापन आ रहा है। और विभिन्न अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके कारण न केवल हमारी मिट्टी में पोषकता घट रही है, पोषक तत्वों की गिरावट हो रही है, बल्कि जो खाद्यान्न हम उसमें मिट्टी में लेते हैं, हम जो साग सब्जियां फल मिट्टी में लेते हैं, जो चावल दाल गेहूं आदि हम मिट्टी में उपजाते हैं, उनमें भी पोषकता निरंतर घट रही है। उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। विभिन्न तरह के रोग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में लंबी जटिल बीमारियां पनपती जा रही हैं, हृदय रोगियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, कैंसर की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, डायबिटीज का प्रकोप हमने देख ही लिया। अकेले डायबिटीज के कारण हमारे देश की बात करूं, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, हमारे देश में करीब 12-13 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रोगी हैं। उनमें से करीब करीब 3-3.5 लाख मरीजों को हर साल अपने अंगों का त्याग करना पड़ता है, अंगों छेदन कराना पड़ता है, अंग कटाने पड़ते, तब उनकी जान बच पाती है। लेकिन उससे उनकी जान कोई बहुत नहीं बढ़ जाती। 4-6 महीने से लेकर साल, 2 साल, 5 साल तक की वृद्धि होती है, उसमें भी कई तरह की जटिलताएं झेलनी पड़ती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि रासायनिक खादों के प्रकोप से हमारे स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो मानव जीवन के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जो पुरुषों में बात जो नपुंसकता की जो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और देश के हर हिस्सों से ऐसे अध्ययनों की रिपोर्ट आ रही है जो बहुत ही डरावनी है। डरावनी इसलिए है कि पुरुषों का पुरुषत्व खत्म हो रहा है। पुरुषों के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनकी संख्या निरंतर घट रही है और इतनी घट रही है कि वो अब गर्भाधान कराने की स्थिति में नहीं बचे। नपुंसकता की कई परिभाषा हैं, लेकिन एक परिभाषा जिससे मानव सभ्यता से लेकर आज तक पुरुष बहुत डरता रहा है। इसके कारण परिवार में कई तरह की विकट स्थितियां निर्मित होती रही। आज से कुछ वर्ष पहले तो जब संतान नहीं होती थी तो पुरुष दूसरी स्त्री से शादी कर लेता था। दूसरी स्त्री को लाना हमारे संस्कृति में तो वैध ही नहीं है, लेकिन फिर भी लेके आते थे क्योंकि हमें वंश चलाना है, हमें परिवार को आगे बढ़ाना है। तो ये स्थितियां तब और किसी कारण से, लेकिन अब तो उसका एकमात्र कारण सिर्फ पुरुष रह गया है। पुरुषों के बीच के अंदर अब शुक्राणु की संख्या घटने लगी है, घट ही नहीं रही। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं यहाँ 5-7% तक यूथ जो युवा है उसके वीर में शुक्राणु की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसी तरह स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में भी रासायनिक खादों के बहुत दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं। आप भी अनुभव करते होंगे, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। आप इन खोजों से, इन रिपोर्टों से आप भली भांति परिचित हैं। हमारी माता बहनों का जो मासिक चक्र है अनियमित होता जा रहा है। यहाँ तक कि इन दवाओं के कारण, इन रासायनिक जहरों के कारण हमारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी उनकी वयस्कता बहुत तेजी से विकसित होने के लिए उनका बचपन है वो गायब होता चला जा रहा है। 7-8 साल की उम्र में वो मासिक स्राव से उसकी शुरुआत कर बैठती हैं और वो अनियमित रहता है। कभी निरंतर कई कई दिन तक चलता है, कभी महीने में 2 बार आ जाता है, कभी 3-4 महीने तक गायब रहता है और उससे उनकी जो संतान उत्पन्न क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। ये तो एक घटना मैंने बताई कि मासिक चक्र की अनियमितता के कारण संतानहीनता की समस्या हमारी माँ बहन बेटियों में भी विकसित हो रही है। इतना ही नहीं, स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता के कारण और जो जो ऋजुस्राव की समस्या है वो तो दिक्कत दे ही रही है। अब अधिकांश युवतियों को मासिक धर्म के दौरान कई तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें काम से या दूसरी चीजों से छुट्टी लेनी पड़ती है। उनमें खून की कमी हो जाती है। यहाँ तक कि आज 30-35 के ऊपर जब स्त्रियां पहुंचती हैं, हमारी बहनें बेटियां जब 30-35 को क्रॉस करती हैं तो उनमें दूसरी समस्या हो जाती है। उनके गर्भाशय में अवशिष्ट बन जाती है, रसौली बन जाती है और उसको
निकालने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये भी समस्या निरंतर बढ़ रही है। यहाँ तक कि अब तो गर्भाशय में कैंसर की शुरुआत भी हो गई है। गर्भाशय के अंदर नहीं, जिसको सर्वेक्स कहते हैं, योनिमुख कहते हैं, उसमें भी अब कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। मैं एक छोटी सी आपको एक दो एग्जाम्पल दी कि हम जहरीले खेती का जो प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, अपनी खेती की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, भरपूर मात्रा में फसल लेने के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके दो प्रभाव मैंने दिखाए। यदि मनुष्यों में, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या घट जाएगी और हमारी बहन बेटियों के अंदर मासिक चक्र की अनियमितता हो जाएगी, उनके जो प्रजनन अंग हैं उनमें विकृति आ जाएगी, तो कैसे संतान का प्रभाव आगे बढ़े, कैसे हमारी जो जीवन जीवन चक्र है अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। अनेक रोग हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, किडनी की शिकायत, किडनी विफलता की शिकायत हो रही है, कैंसर डिप्लव हो रहा है, और अधिकांश बच्चों में, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनमें खून की कमी हो रही है, खून से संबंधित कैंसर विकसित हो रहे हैं, ब्रेन के ट्यूमर की समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हमें इस जहरीली जो फसल की जो शुरुआत हमने की है उससे बाहर आना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नहीं आए तो निश्चित रूप से आने वाले 10-15 साल हमारे लिए बहुत ही जटिल हो जाएंगे। हम जितना मेहनत से, अपने व्यापार से, परिश्रम से जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो हम इलाज पे खर्च कर देते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी बहुत चौंकाने वाली है। रिपोर्ट ये आई है कि भारत में संतान प्राप्त करने का प्रयास जो दंपत्ति करते हैं, क्योंकि संतान हो नहीं रही है, आप भी इस चीज को देख रहे हो, तो विवाह बहुत देरी से हो रहा है, विवाह की समस्या भी खड़ी हो गई है। अब तो सामाजिक जीवन की शुरुआत में ही कई तरह की मुश्किलें आने लगी हैं। बच्चे, हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, युवतियां हैं, विवाह के लिए तैयार नहीं होती, या कई और कारणों से, वो सामाजिक कारण है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, वो विवाह करने को तैयार नहीं होते। एक तो ये है कि जो युवा हैं उनमें स्पर्म की कमी हो रही है, उनमें सेक्स संबंधी जो हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका लेवल गिर रहा है, इसलिए उनमें सेक्स अट्रैक्शन नहीं बचा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की भावना नहीं विकसित हुई, उनमें पूरी तरह से पुरुषत्व डेवलप नहीं होता, इसलिए वो अपने अंदर स्त्री भाव का अनुभव करने लगे। इसलिए बहुत सारे युवाओं को आप देखेंगे कि वो स्त्री जैसे कपड़े पहनना, स्त्रियों के साथ बैठना उठना, स्त्रियों के साथ नाच गाना करना, इन चीजों में संलग्न होने लगे। ये कोई आज का आधुनिकता का प्रतीक नहीं है कि युवा नाच रहा है, स्त्री बन के स्त्री जैसे व्यवहार बरता रहा है, उसके अंदर आक्रामकता की कमी हो गई है। अब वो जो साहस वाले कामों से पीछे हट रहा है, उसके पीछे कमी यह है कि उसके अंदर पौरुषत्व की कमी आ गई है। ये समस्या भी खड़ी हो रही है, और इसका कारण भी वही है जो हम जहरीली रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो इससे मानव जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें जहरीली खेती से वापस आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो हम अपने निकट भविष्य में देखेंगे कि हमारी जो संतानें हैं वो हमारे लिए सिर्फ पीड़ा का कारण नहीं बनेंगे, वो हमारे लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, जिसपे हम भरोसा करते हैं, दो विपरीत लिंगियों का सृजन किया है तो किसी उद्देश्य से किया है। अभी उसी को हम समाप्त करने पर लगे हुए हैं। हम जंगलों में आज भी देखें तो वहां दो विपरीत लिंगी ध्रुव से अस्तित्व से बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ में ये विकृति आ रही है। हमारे युवाओं में, हमारे युवा वर्ग में मानसिक विकृतियां सिर्फ इसलिए डेवलप हो रही हैं क्योंकि वो जहरीला रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहरीली खेती से बाहर कैसे आए, उसके हमें आज से तैयार शुरू करनी है। वैसे मैं तो इस पर प्रयास कर भी रहा हूँ। मैंने तो इसके लिए जो गाय का गोबर होता है, गोमूत्र होता है, और मैं बात करता हूँ देसी गाय की, मैं आधुनिक देसी गायों की बात नहीं करता, मैं हॉलिस्टीन फ्रिजियन की बात नहीं करता। वो तो जो गोबर गौमूत्र का त्याग करते हैं वो तो और भी जहरीला है, उसमें से तो और कई प्रतिकूल स्थितियां हमारी खेती में आती हैं। मैं करता हूँ देसी गाय की बात। देसी गाय का गोबर मिट्टी के लिए, हमारे खेत के लिए अमृत से कम नहीं है। हम उसका यदि सदुपयोग करें, हम पहले करते थे, हम अपने खेतों में गाय को बैठाते थे, गाय को झुंड बैठते थे, उनके गोबर से, गौमूत्र
जो गौमूत्र से हमारी मिट्टी पोषकता प्राप्त करती थी, पोषक बनती थी। फिर एक और चीज थी जिसे हम केचुआ कहते हैं, केचुआ को हमने मार दिया। इसी जहरीली रासायनिक खादों के प्रयोग से हमने जहरीले अपने केचुए को मार दिया। केचुए की समाप्ति के बाद भी हमारे खेत की जो पोषकता है वो नष्ट हुई है। तो हमें इससे बाहर आना है और इस प्रसंग को आगे बढ़ाना है। तो इस पे हमें आगे फिर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।